संसद भवन में हुए आतंकवादी हमले की आज 21वीं बरसी है। आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर को आज से 21 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी भारत के संसद पर आतंकी हमला हुआ था। संसद भवन पर उस समय हमला किया गया जब शीतकालीन सत्र चल रहा था। पाकिस्तान से आए 5 दहशतगर्दों ने संसद भवन परिसर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी। इस आतंकी हमले में देश के 9 वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके संसद भवन में घुसने के मंसूबे को नाकाम कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तमाम विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। उसी समय गोलियों की गड़गड़ाहट से संसद परिसर गूंज उठा। सुबह के वक्त सफेद रंग के एम्बेसडर कार में मौजूद जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ संसद भवन में घुस आए थे। परिसर में आतंकियों की एम्बेसडर कार ने उपराष्ट्रपति के काफिले की गाड़ी को हड़बड़ी में टक्कर मार दी, जिससे सुरक्षा कर्मियों को उन पर शक हुआ। इससे पहले कि सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते, कार में सवार आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उसके बाद संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आतंकी संसद परिसर में घुसकर सांसदों और मंत्रियों को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। इस दौरान संसद में कई सांसद और मंत्री मौजूद थे। हमले के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत करीब 200 सांसद संसद परिसर में मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों ने हमला होते ही सभी सांसदों को कमरे में भेजकर सुरक्षित कर दिया था। एक आतंकवादी ने गोली लगते ही खुद को उड़ा दिया था, तो दूसरे आतंकवादी इस दौरान हथगोला भी फेंक रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर कर उन्हें ढेर कर दिया। इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1 महिला और संसद सुरक्षा के 2 सुरक्षा सहायक शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले में एक माली की भी मौत हो गई थी। इनके अलावा एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। आतंकी हमले की जांच में सामने आया कि इसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जो पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आईएसआई के कैंप में ट्रेनिंग भी ले चुका था। जांच में ये भी सामने आया कि संसद हमले में मारे गए 5 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को हमले का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।